मतलब जो इसी धारा के कई बार ऐसा होता है, हमने बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है भैया कि हमें कथा में कोई मिला, ओ हमें नहीं पता था आप भी इस तरफ लगे हुए हो। हमें नहीं मालूम था कि आप भी इतने गहरे श्रोता हो। हमें नहीं मालूम था कि आप में भी इतनी निष्ठा है। तो हमारे भीतर छुपी हुई भक्ति प्रकट हो जाती है और किसी के छुपी हुई भक्ति का खुलासा हो जाता है, भक्तों से प्रीति होती है। मैं भक्तों से प्रीति की बात कहता था और तभी हमारी मालवा क्षेत्र के सर्वोत्तम भक्त और जिनकी कृपा से बड़े बड़ों की भक्ति पुष्ट हो रही है, क्या ही कहने, हमारे अत्यंत आदरणीय स्वयं हर स्वरूप जिनने कल दास पर बड़ी कृपा करी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, बड़ी देर से आज बार बार नजर उधर ही जा रही थी, कब आना हो कब आना हो, हमारे अत्यंत आदरणीय श्री पूज्यपाद परम पूज्य श्री नागर जी महाराज का मंगल में आगमन हो रहा है। दंडोत करूं, जय 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 श्री कृष्ण। आप विराजे। मैं आदरणीय श्री विनोद भैया से प्रार्थना करूं, कोई स्थान है, जब तक आप पधारे अपन 2 मिनट हरि कीर्तन किए लेते। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त। एक बात तो साची रही जय जय, कल आप भी प्रसंग की बात कह रहे, जब दास पहुंचो आप ही की बात आपको समर्पित करूं। जैसे प्रसंग पर आपको आनो भयो है, वह प्रसंग भी सार्थक ही हो गयो महाराज। अब मालवा में तो मुँह इतनो बोलो ना आवे, पर अगर आप मालवा में बोलोगे तो आपको देख के हम ब्रज में बोल जाएंगे महाराज, ब्रज फूटेगो महाराज। आहा, मैंने अभी अभी भैया कही कि कथा में सहज भक्त मिल जाते हैं।
ये उसका पहला प्रसाद है। ओहो, भीड़ लगी पड़ी हो, मेला लग जावे, महाराज जी बिराजे, मेलो लग जाए, कईयन को लंबी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ जाए प्रवेश के ताई भी। वह दिन हम गए, निकरवे में ही बड़ो समय लग गयो, पर हरि कथा को प्रसाद देखिए। और साची मैं तो ये भी कहूँगा कि इस क्षेत्र में अचल महादेव तो वहाँ विराजते ही हैं, पर सचल महादेव ऐसे संत के रूप में विचरण करते हैं। महाराज आप ही पधारे सरकार, वही आए। कल कैसी सुंदर बात की, हम बिल्कुल मानेंगे। सारी भक्त परंपरा चली आई आपके बहाने से। कैसी सुंदर बात आपने कही, ये देश छींक मानवे वाले हो है, बिल्ली चली जाए वाकू मानवे वाले हो है। सो हम भी ये क्यों ना मानेंगे कि आपके रूप में भैया, आपके आने से आज महादेव नंदोत्सव में पधारे हैं महाराज। सूरदास जी ने लिखा है, बाला जोगी आयो, अंग विभूति गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। महादेव पधारे हो महाराज। वाह, ये योजना भी नहीं है, ये निमंत्रण भी नहीं है, ये अनुग्रह है। ये कहां, ये योजना थोड़ी न थी अपनी, और निमंत्रण देना अपनी सामर्थ्य भी नहीं थी। आपका आना हरि गुरु की खूब कृपा है। सो मैं आपकी आज्ञा हो, चूंकि कुछ देर ही बैठेंगे, प्रशंसा की बात कहूंगा, आप सब खूब खुश होंगे, ठाकुर जी मेरे प्रसन्न होंगे, मैं तो आनंदित हो जाऊंगा, पर बिनको संकोच रहेगा। या मेरी कथा की बात आगे करूंगा तो विनको प्रसन्नता होगी, और संत प्रसन्न हो जाएगा तो भगवंत अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करता था, कथा के 4 प्रभाव। महाराज जी एक ब्रज के संत हुए, विजय कृष्ण जी महाराज, मैंने कथा के 4 प्रभाव कहे। उसमें पहलो प्रभाव कहा कि कथा में सहज भक्तों की प्राप्ति हो जाती है और भक्तों से प्रीति भी हो जाती है। आप किसी व्यक्ति से केवल व्यापारिक संदर्भ में मिलेंगे, हो सकता है वो व्यक्ति धार्मिक भी हो, तो भी उस संगोष्ठी का आधार केवल धन ही होगा, धन ही होगा। आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे जिसके बीच का माध्यम राजनीति हो सकता है वो नितांत धार्मिक व्यक्ति भी क्यों न हो, पर संवाद का आधार केवल राजकीय तंत्र ही होगा। पर अगर किसी से हरि कथा में हम मिले तो संवाद का आधार श्री रामकृष्ण हो सकते हैं, मानस की चौपाई और भागवत के श्लोक हो सकते, भक्तों से प्रीति। दूसरी बात आपने कही, कथा को प्रसाद है, कथा से अन्यन्य भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अन्यन्य भक्ति का अर्थ क्या है? ठाकुर जी से अन्य कोई नहीं है, सिया राम में सब जग जानी। भैया जो भक्त होगा ना, वो सामने वाले को भगवान से नीचे देख ही ना सके। अगर भक्ति आ गई, हम कहते हैं ना, किसी के भीतर पशुता होगी तो वो सामने वाले के दोष को देख लेगा। किसी के भीतर इंसानियत होगी तो वो सामने वाले के मनुष्यत्व को देख लेगा। किसी के भीतर देवत्व होगा तो वो सामने वाले के गुण को देख लेगा। पर अगर किसी के भीतर भक्ति होगी तो वो सामने में केवल भगवान को ही देख लेगा। बस जो सामने है वो सीधा प्रभु है। नामदेव की कहानी, कथा प्रसिद्ध है ना, फुलका सेके नामदेव और कुत्ता ले गयो रोटी। नामदेव प्रभु पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़े।
अरे घी तो लगा ले विठ्ठला, ए विठ्ठला घी लगा ले। किसी ने कही बाबा क्या हो गया, कोई प्रभाव हो गया है क्या, ये कुत्ता है? नामदेव सरकार बोले तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है, पर हमको मालूम है नामदेव के पास विठ्ठल के अलावा और कोई नहीं आ सकता, हमारे कोई ना आ सकता। इसका अर्थ है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, कोई उससे हम अन्य न मान। जब हम आत्मिक स्तर पर उतरते हैं ना, हमारे तपन के बहुत से वाहन खड़े हैं, आज एक और नया निकला। तो ऊपर से सब अलग, इंजन सबका अलग, ड्राइवर सबके अलग, पर फ्यूल सब में एक सा। 6 फिगर वाली जो लाए होगे या 7 वाली लाए होगे, फ्यूल भैया सेम ही डलेगा, सेम रुपया का डलेगा। ऐसा नहीं कि बड़ी वाली लाया हो तो 3 रुपया महंगा वाला डीजल डलेगा, सस्ती वाली लाया हो तो 30